Assalamu alaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट क्या हुआ है तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइमेट्रिक फंक्शन फ्रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आज के क्लास में हमने सीखना है कि अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक रूट्स अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट से क्या मुराद है। देखिए शाबाश, पहले फंक्शन ऑफ रूट्स, फंक्शन ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि हर वो एक्सप्रेशन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जिक्र हो उसको हम नाम देते हैं साइड फंक्शन ऑफ रूट्स। फॉर एग्जांपल देखिए शाबाश, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, इस स्टेटमेंट को, तो ये एक इक्वेशन के रूट्स का फंक्शन है। अगर हम इसको देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये फंक्शन के रूट्स का यानी इक्वेशन के रूट्स का एक फंक्शन है। अगर हम इसको देखें 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो ये हमारे पास रूट्स का एक फंक्शन है। अगर हम इसको देखें तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रूट्स का एक फंक्शन है। यानी हर वो एक्सप्रेशन जिसमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जिक्र हो उसको हम नाम देते हैं कि ये रूट्स का क्या है, फंक्शन है। अब सिमेट्रिक से क्या मुराद है तो देखिए शाबाश, एग्जांपल के जरिए क्लियर करते हैं। इससे पहले क्लासेस में आपने पढ़ा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो इसके रूट्स का सम जो है, सम वो आपने पढ़ा के बराबर है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के, और रूट्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो बराबर है सी डिवाइडेड बाई ए के। तो आप किसी रूट्स के फंक्शन की वैल्यू इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट आपने किस तरह से हासिल करनी है। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो आपने फाइंड आउट की है कि वो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस रूट्स की वैल्यू क्या होगी, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस रूट की क्या वैल्यू होगी, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन रूट्स की इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो अपने साइमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ए बी सी में फाइंड आउट करनी है। तो देखें, पहले साइमेट्रिक फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कि इसकी वैल्यू क्या है इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ए बी सी। तो देखिए शाबाश, मैं इसकी साइमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हासिल कर रहा हूं, तो अल्फा स्क्वायर मैंने अपनी जगह पे नीचे किया प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए शाबाश, मैंने ऐड भी कर दिया 12 फॉर बीटा और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 12 फॉर बीटा, बिकॉज किसी एक्सप्रेशन में एक ही नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वो एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए मैंने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट। क्यों, देखिए शाबाश, इन तीनों से आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी वैल्यू बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए शाबाश, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास, वो स्टार्ट्स आपने फाइंड आउट की है मनफी बी डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी है आपके पास सी डिवाइडेड बाई ए, या मनफी बी स्क्वायर से बनेगा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2 ज़रब सी से बनेगा 2c डिवाइडेड बाई ए, या a और a स्क्वायर कैल्शियम क्या बन जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, ये b स्क्वायर इस तरह से नीचे हो जाएगी माइनस ये a और यहाँ से x स्क्वायर ये कैंसिल, ये 2c a के साथ मल्टीप्लाई होके मनफी 2ac बनेगा। तो ये आपने इस गिवन फंक्शन की वैल्यू हासिल कर दी इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट a b c। देखिए शाबाश, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, उसका अपने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था। अब अगर इसी रूट्स की आपको एक दूसरी फंक्शन दी गई है एक्सप्रेशन, तो आपने उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ ए बी सी किस तरह से हासिल करने हैं। तो देखिए शाबाश, एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दे 1 और अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो देखिए शाबाश कि इसकी वैल्यू आपने किस तरह से हासिल करनी है। देखिए शाबाश, हाँ, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की एलसीएम क्या हो जाएगी शाबाश, अल्फा और बीटा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया बीटा प्लस,
ये बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फा, या अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। या देखिए शाबाश, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b डिवाइडेड बाय a बटा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है c डिवाइडेड बाय a। ये a और a कैंसिल, आपके पास आंसर मिला -b डिवाइडेड बाय a। यानी इस फंक्शन की आपने वैल्यू हासिल कर दी 1 और अल्फा प्लस 1 बाय बीटा के, इसकी वैल्यू बराबर है -b डिवाइडेड बाय a के। सॉरी ये a और a कैंसिल, यहाँ पे c रह गई होगी c। तो ये हो गया तरीका किसी भी इक्वेशन के रूट्स की फंक्शन की वैल्यू इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट a b c। देखिए शाबाश, एक दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दी गई है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, कई सिमेट्रिक फंक्शन की क्या कर दे, वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो देखिए शाबाश, मैं इसकी इस तरह से करूँ, देखिए यहाँ पे भी एक अल्फा है, यहाँ पे भी, तो मैंने एक अल्फा कॉमन लिया। यहाँ पे भी एक बीटा है, यहाँ पे भी, तो मैंने बीटा भी कॉमन लिया। इस टर्म से अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ अल्फा रह जाएगा, प्लस इस टर्म से अल्फा बीटा कॉमन लेने से यहाँ पे बीटा रह जाएगा। अब देखिए शाबाश, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी है आपके पास कि वो बराबर है c डिवाइडेड बाय a, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास, वो बराबर है -b डिवाइडेड बाय a, या प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई c से bc डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर। यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास हासिल हो गई -bc डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इस तरह इसी रूट्स का एक दूसरा फंक्शन लेते हैं 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर के, इस फंक्शन की क्या कर दे, वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो देखिए शाबाश, मैं इसकी एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम इसकी हो जाएगी अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अब अल्फा और अल्फा कैंसिल, बीटा रह जाएगा, तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बीटा और बीटा कैंसिल, अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। या अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देखें, रीअरेंज कर दें, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए शाबाश, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इस पे आके अगेन इस तरह बन जाएगा। इससे पहले अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करें, देखिए ये है b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इस फ्रैक्शन की जगह मैं तकसीम लगा रहा हूँ, और अल्फा बीटा की जगह अपनी वैल्यू लिख रहा हूँ c डिवाइडेड बाय a और स्क्वायर अपनी जगह पे। या अगेन देखिए शाबाश, ये तो हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये स्क्वायर c के ऊपर भी आ जाएगा और b के ऊपर भी, और तकसीम अगर आप ज़रब में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। या ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ये इस सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया तरीका कि किस तरह से आपने किसी रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की फंक्शन की वैल्यू इन टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ए बी सी आपने किस तरह से हासिल कर ली। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।